जिस तरह सदक़ा जारिया का कॉन्सेप्ट है ना, उसी तरह गुनाह जारिया का भी कॉन्सेप्ट है। गुनाह जारिया क्या है? अगर औलाद की सही तरबियत नहीं हुई, औलाद की सही तालीम नहीं दी गई, इसके नतीजे में अगर औलाद कोई गुनाह का काम करते हैं, औलाद अगर मौसियत का काम करते हैं, लोगों को तकलीफें देते हैं, गुनाहों में गुनाह करते हैं, क्योंकि वालिद ने सही तरबियत नहीं की, माँ ने सही तरबियत नहीं की, इसका नतीजा क्या है? मरने के बाद भी वालिदैन को इसका गुनाह मिलता है। क्या कोई वालिदैन चाहेगा? यार आज का मामला क्या है, खुद बाप की गारंटी नहीं है उसकी मगफिरत की। समझ आ रहा है क्या? खुद बाप की गारंटी नहीं है उसकी मगफिरत की। क्यों? उसके गुनाह खुद उसकी जिंदगी में इतनी ज्यादा है कि कोई गारंटी नहीं है उसकी मगफिरत की। अब बेटे का भी बोझ ले पाओगे खुद अपने सर पर? अपने बेटे के गुनाहों का तौफ अपने ऊपर ले पाओगे? सोचने वाली बात। इसीलिए साथियों, अगर बेटा कोई गुनाह का काम करता है, बेटी कोई गुनाह का काम करती है, इसके नतीजे में होता क्या है? अगर तरबियत सही नहीं हुई तो फिर ये औलाद मरने के बाद भी अपने वालिदैन को गुनाह पहुंचाने का जरिया बनते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में क्या फरमाते हैं? अगर वालिदैन औलाद की सही इस्लामी तरबियत नहीं करते, इसके नतीजे में अगर वो गुनहगार हो जाते हैं तो उसका गुनाह सबसे पहले वालिदैन के खाते में जाएगा। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कहते हैं, अगर तुम में से किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाए, अगर वो उस जिम्मेदारी में लापरवाही बरते, उसके नतीजे में उनके मातहत लोग अगर गुनाह करने लगे तो फिर इस जिम्मेदार को रोज़े क़यामत जहन्नुम के अंदर इतने अंदरूनी हिस्से पर फेंक दिया जाएगा कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सुन सकेगा। अगर औलाद की इस्लामी तरबियत नहीं हुई, औलाद की तरबियत में दीन को शामिल नहीं किया गया, तो फिर वो ना सिर्फ दुनिया में तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगा, बल्कि मरने के बाद भी तुम्हें गुनाह पहुंचाने का सबसे बड़ा सबब बनेगा।